मेरे ससुराल वालों ने मुझे दुबई भेज दिया। अपनी बहन की शादी पे आई तो मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली थी और ये कब से इनका रिलेशन था ये सब मतलब उनकी में खुदा ने एक शादी का हुक्म दिया है। क्रिश्चियनिटी के अंदर ना तलाक का कोई कंसेप्ट है ना दूसरी शादी का। हाँ कर है मुझे नहीं पता, ये ससुराल वालों ने भेजा आपको दुबई। अगर आपका रिलेशन उससे था तो फिर मेरी लाइफ क्यों ख़राब की। और हमारे मज़हब में शादी जायज़ नहीं है दूसरी, तो फिर क्यों की आपने। आप मुझसे ख़त्म करते। हमारे मज़हब में लड़कियां डर जाती हैं और नहीं उठती, लेकिन मैं बाप बीमार था लेकिन हिम्मत देने वाले मेरे साथ खड़े हैं। खुदावन यसुम मसीह के अजीम जलाली बाबरकत नाम में तमाम मसीही कौम को मेरा सलाम पहुँचे। आज एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। कलाम खुदा ने एक शादी का हुक्म दिया है और क्रिश्चियनिटी के अंदर ना तलाक का कोई कंसेप्ट है ना दूसरी शादी का। हाँ, देर आर पैरामीटर्स जिसके तहत जो है तलाक हो सकती है, बट उन पैरामीटर्स का जिक्र हुआ है बाइबल मुकद्दस में। लेकिन हमारी क्रिश्चियन कौम ने में से बहुत से नौजवान लड़कों ने ये वतीरा बना लिया है कि पहली बीवी के मौजूद होते हुए दूसरी शादी कर लेते हैं और चर्च भी उसको कंडेम नहीं करता और जो लड़कियां हैं वो भी जुर्रत नहीं करती कि अपने हक के लिए बाइबल मुकद्दस की तालीमात के मुताबिक खड़े हो सके। आज खुदा के एक फ़ज़ल से, एक बच्ची की हिम्मत और ताकत से एक बड़ा काम हुआ है। मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर सुने और तमाम बहनों को इस वीडियो के बाद मैं तमाम बहनों से ख़ास तौर पर जो दूसरी शादी का विक्टिम बनी हुई हैं जिनके हस्बैंड्स ने किया, उनसे मैं ज़रूर बात करूँगी। पहले मैं उस बहादुर लड़की से मिलवाऊंगी और उन बहादुर लोगों से और उस बहादुर वकील से मिलवाऊंगी जिसने मसीह की गैरत करते हुए और जो हमारा बाइबल की तालीम है, जो आइन और शरीयत है, उसको मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट में एक कानूनी जंग लड़ने में पादरी शफीक की और हम सब की और इस बच्ची की मदद की। मैं ज़रूर चाहूँगी कि ये केस कैसे शुरू हुआ। ये वो लड़की है, ये वो बहन है, वो बेटी है। क्या हुआ था आस्तर, बताएंगे आप। मेरी शादी 2020 में हुई और मैं मतलब अच्छे तरीके से मेरी शादी धूमधाम से हुई। मैं अपने घर में खुश थी और मेरे ससुराल वालों ने कहा, मेरा दुबई में जॉब का हुआ, मेरे ससुराल वालों ने मुझे दुबई भेज दिया। अब मैं दुबई चली गई, पीछे क्या होता रहा मुझे नहीं पता। ये ससुराल वालों ने भेजा आपको दुबई। और इनका कुछ 8 लाख का कर्जा था। इन्होंने कहा कि हम लोग मिलके उतारते हैं। मैंने कहा ठीक है, एक बहू तो कोई बात नहीं है कि ये मेरा फ़र्ज़ है। मैं अपना फ़र्ज़ समझ के मोहब्बत में मैं चली गई। वहाँ मैं 1 साल रही और वापस जब अपनी बहन की शादी पे आई तो मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली थी और ये कब से इनका रिलेशन था ये सब मतलब उनकी कलीसिया वाले लोग या मेरे जानने वाले लोग सब कहते हैं इसका रिलेशन पहले से था। लेकिन मुझे सिर्फ इस चीज़ का मतलब दुख होता है कि अगर आपका रिलेशन उससे था तो फिर मेरी लाइफ क्यों ख़राब की। और हमारे मज़हब में शादी जायज़ नहीं है दूसरी, तो फिर क्यों की आपने। आप मुझसे ख़त्म करते, मुझसे मेरे घर वालों को बिठाते, मेरे घर वालों से मेरी शिकायतें करते। अगर मेरे करैक्टर को भी लेके वो कहता है कि मैं गलत हूँ, अगर मेरा करैक्टर गलत होता तो इसकी कलीसिया वाले, इसके ख़ानदान वाले आज मेरे साथ ना खड़े होते। लेकिन मुझे दुख होता है कि हमारे मज़हब में लड़कियां डर जाती हैं और नहीं उठती। लेकिन मैं बहुत खुदा का शुक्र करती हूँ, मेरे पास खुदा के खादम इतने अच्छे मिले मुझे, जिन्होंने मुझे हौसला दिया, मेरे सर पे प्यार दिया कि नहीं तुमने हिम्मत नहीं हारनी। मैं बीच में हिम्मत हार के टूट के मैं कोर्टों के चक्कर नहीं लगा सकती थी, इतनी हिम्मत नहीं थी। मेरा बाप बीमार था लेकिन हिम्मत देने वाले मेरे साथ खड़े हैं। मेरी नाम बताया ना, पास्टर शफीक कमल और पास्टर गजाला, जो दोनों ने मुझे हिम्मत दी, मेरे सर पे प्यार दिया, बेटा आपने हिम्मत नहीं हारनी। मुझे आज भी वो वक्त याद है जब मैं इतना रो रही थी, चर्च में बैठी थी और आई पास्टर गजाला के पास। मैंने उनको बोला मेरे लिए दुआ भी करें और मुझे हिम्मत दें, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। उन्होंने कहा कि बस घुटनों के बल हो जाओ और खुदावन से दुआ करो और खुदावन तुम्हें इस मसले से आज़ाद करेगा। हो सकता है एस्टर ये काम आपने अपने मज़हब के लिए शायद आपके ही सर पे दिया है खुदा ने। वो मुझे अल्फाज नहीं भूलते। मैं बहुत खुश हुई हूँ आज, खुदावंद का शुक्र है। खुदावंद
की मैं बहुत शुक्रगुजारी करती हूँ कि आज खुदावंद ने वो अल्फाजों का जवाब मुझे दिया है, और मेरे साथ इतने बहादुर लोग खड़े हैं, तो मैं उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि खुदा इनको बहुत ज़्यादा बरकत दे और इनकी हिम्मत और ज़्यादा इनको हिम्मत दे, ताकत दे, ताकि हम जैसे लोगों को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। मेरा नाम पादी शफीक कंवल है। एस्टर जब मेरे पास आई थी तो मैं ही इसको कोर्ट लेके गया, तो मैंने इसको हौसला दिया। थाने जाते रहे हैं, 22 का ऑर्डर हुआ, SHO ने हमें 2 माह चक्कर लगवाए, लेकिन FIR नहीं काट रहा था। दोबारा कोर्ट में गए हैं, कोर्ट ने दोबारा ऑर्डर किया और प्रेशराइज किया और पुलिस वालों को बुलाया कि इधर ही रजिस्टर लेके आओ, FIR काटो। तो फिर बड़ी मुश्किल से कोर्ट के कहने पे उन्होंने FIR काटी। बीच में कभी एस्टर का बाप, कभी भाई डिस्करेज हो जाते थे, लेकिन मैं लगातार इनको हौसला भी देता था और मैंने मुसम्मम इरादा किया था कि जिसने एक बीवी की मौजूदगी में क्रिश्चियन होते हुए दूसरी शादी की, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। और ये सज़ा देने का सिर्फ या सज़ा ये मकसद नहीं था कि हम एस्टर के इस हस्बैंड को सज़ा दें, बल्कि जितने भी क्रिश्चियन हैं वो इस किस्म की घिनौनी हरकत में मुलव्वस हैं कि एक बीवी की मौजूदगी में दूसरी शादी करके बैठे हैं, उनको सज़ा दिलवाने के लिए मैंने मुसम्मम इरादा कर लिया। हम कोर्ट में जाएंगे और जिस तरह आज उसको हमने सज़ा दिलवाई है 3.5 साल और 3.5 साल सज़ा और 20,000 रुपये जुर्माना, हथकड़ी लग गई है, वो सेंट्रल जेल में पहुंच चुका है। तो हम खुदा के बड़े शुक्रगुजार हैं। मेरे साथ एडवोकेट माइकल मौजूद है, श्री माइकल साहब मौजूद हैं, वो भी बात करना चाहेंगे क्योंकि अच्छा, मैं एक बात बताना भूल गया कि इस केस में मैंने गवाह के तौर पर एज अ पास्टर जाके कोर्ट में गवाही भी दी है और जज को समझाया और जो बाइबल के मुताबिक समझाया कि ये जायज़ नहीं है। तो सख्त सवालात का मुझे सामना भी करना पड़ा मुखालिफ वकील से, लेकिन मैंने दिलेरी के साथ बातें की, आज उसका रिजल्ट मिल गया। जी। और इस केस को हमारे ऑनरेबल भाई हैं, वकील हैं और जानी पहचानी शख्सियत मसीहत की सलीम माइकल साहब, उन्होंने ये केस जीता और वी आर सो प्राउड ऑफ यू। ज़रूर बताइए इस सारे मामले के बारे में, क्या कानूनी चाराजोई हुई और क्या नताइज आए। जैसे ये केस भाई शफीक और बहन गजाला की नॉलेज में आया, तो उसके अंदर जब हम FIR कटाते हैं तो हमें एक तो मुश्किलात का तो सामना होता है, क्योंकि 494 जो पाकिस्तान पैनल कोड के तहत हमारी सेक्शन थी, उसे थाना भी समझने से कासिर था। और उसके बाद ये प्रॉब्लम आता है कि उसमें एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी यूज़ होता है। उस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ने जो है इसमें ताख़ीर का सबब बना, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि ये बात हमने सोच ली थी, ये बात हमने तय कर ली थी कि जो हमारा पर्सनल लॉ है, जो हमारा क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है और ख़ास तौर पे जो बाइबल की तालीम है और जो बाइबल की तालीमी ज़िंदगी है, उसको हमने जो है उसके लिए काम करके बरकत का वसीला बनना है। तो मैं समझता हूँ कि आज जो अदालत ने सज़ा दी है सेकंड मैरिज के ऊपर, वो 494 जो हमारी सेक्शन है कि अगर कोई मसीह आदमी निकाह पे निकाह करता है तो उसे 7 साल की सज़ा हो सकती है। और जब ये केस हम कोर्ट में लड़ते हैं या कोर्ट में हम यानी इंसाफ के लिए जाते हैं, तो इसमें एक चीज़ की जो है हम कोर्ट्स का हम यूँ शुक्रिया अदा करेंगे सजाद अली जमाली साहब का, हमारे मजिस्ट्रेट्स का, कि उन्होंने इस केस को देखा, सुना, समझा और इसको तमाम एंगल से लिया कि बिब्लिकल थॉट भी उसमें शामिल है, वो सेक्शन भी शामिल है जिसके तहत ये FIR लॉन्च हुई, और वो तमाम जिसमें वायलेशन की गई हैं, एक एक चीज़ को मद्देनज़र रख के तो मुजरिम को जो है उन्होंने 3 साल सज़ा और 20,000 रुपये जुर्माना सेकंड मैरिज करने पे और निकाहनामा और दूसरे जाली कागजात बनाने के ऊपर भी 3 साल उनको सज़ा दी गई है और फ्रॉड करने पर भी उसको 3 साल सज़ा दी गई है। तो टोटल उनको जो है उन्होंने हर सेक्शन में जहाँ जहाँ उन्होंने वायलेशन की थी, जहाँ जहाँ उन्होंने ये फ्रॉड किया था, तो मेरी चर्च से गुजारिश ये है कि बराए मेहरबानी, क्योंकि चर्च का अपना बिब्लिकल लॉ है, हमारा अपना पर्सनल लॉ है,
इस किस्म की जो वायलेशन होती है तो चर्च के अपने बायलॉज हैं, चर्च अपने बायलॉज के तहत भी इन मुश्किलात को, इन प्रॉब्लम्स को अगर कंट्रोल करेगा तो मेरा ख्याल है कि ख़ानदानों को तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा और मसीह ज़िंदगियाँ जो है बरकत और फजल का वसीला भी बनेंगी। जी सलीम भाई, बहुत अच्छे तरीके से एक बार फिर बता दीजिए ये मैरिज लॉ जो आपने कहा 494 क्रिश्चियन मैरिज लॉ। जी यस, पाकिस्तान पैनल कोड ये क्रिश्चियन मैरिज एक्ट का ही एक हिस्सा है कि अगर कोई मसीह ख़ानदान या मसीह फ़र्द निकाह पे निकाह करता है तो उसके पास इसकी इजाज़त नहीं है, क्योंकि जो हमारा डाइवोर्स एक्ट है उसमें ये बात तफसील से बता दी गई थी कि कोई शख्स भी अपनी बीवी को बदकारी के अलावा नहीं छोड़ सकता। तो लिहाजा रियासत पाकिस्तान में उसमें भी अमेंडमेंट हुई है। वो अमेंडमेंट भी जो है वो हमारी बिब्लिकल थॉट को जो है ना डिस्टर्ब करती है, लेकिन क्योंकि वो अमेंडमेंट्स अभी तक जो है नेशनल असम्बली से रिकग्नाइज नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा इंटरनेशनल लॉ है। ये लॉ जब भी यानी अमेंडमेंट होगी ये इंटरनेशनल लेवल पे होगी। पाकिस्तान की असम्बली को या पाकिस्तान की कोर्ट्स को ऐसा कोई राइट नहीं है कि वो इन लॉ में अमेंडमेंट कर सके। दैट्स ग्रेट, ये मेरे लिए भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। और बताएं कि आपकी बहनों ने आपसे क्या कहा? हाँ, इस केस के अंदर क्योंकि शुरू में मैं नहीं था, शफीक भाई, बहन गजाला शफीक, हमारी बहन नौमी, इन लोग सारे एक्टिव थे, ये काम कर रहे थे। तो मेरी कोर्ट में मेरी दोनों बहनों से मुलाकात होती है, बहन गजाला से, बहन नौमी से। तो इन्होंने मुझे इस केस का हवाला दिया और मेरी बहन ने मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा कहा कि आप इतने काम करते हैं तो मुझे इस पे जजमेंट चाहिए। मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ कि मैं इनके एतमाद पे भी और कानून से अपनी दूसरी बहन को भी इंसाफ दिलाने में कामयाब हो सका। मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ। थैंक यू सो मच। मैं सिस्टर नौमी की भी शुक्रगुजार हूँ, पास्टर शफीक के ख़ास तौर पर, क्योंकि जब 6-6, 7-7 घंटे इनको कोर्ट में खड़े होना पड़ता था, आते थे, पाँव में स्वेलिंग होती थी, तो मैं अक्सर कहती थी आप पीछे हो जाएं और उसको आस्तर को देखने दे। वो कहते थे नहीं, वो अकेली लड़की है, वो कोर्ट में खड़ी होती है तो मैं जाऊंगा। मैं बेटी की तरह मैंने उसके सर पे हाथ रखा है। तो मुश्किल मजाजी से ये केस जीता गया। मैं क्रिश्चियन तमाम चर्चिस की बहनों को ख़ास तौर पर, कौन सा हमारा इमरजेंसी नंबर है वो भी बताइए। हाँ जी, असल में ये एस्टर ने एक ऐसी तारीख रकम की है और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारी कोर्ट्स का से हाई के, जिन्होंने 50 साल के बाद ये पहली दफ़ा FIR लॉन्च हुई है। और सबसे पहला जो इस पे जजमेंट आया था वो 2004 में लाहौर में आया था, और 2004 के बाद बिल्कुल फिर कोई अदालत नहीं पहुंचा, और 2004 के बाद 2023 में ये नई जजमेंट आई है, जो मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक जो है ना लैंडमार्क जजमेंट होगी। आप इसके सहारे अपने केसेस भी डाल सकते हैं, इसी के सहारे आप अदालतों से इंसाफ भी ले सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहन एस्टर और तमाम लोग जिन्होंने इसमें एफर्ट्स किए हैं, जो इसमें शामिल हाल रहे, मैं ख़ास तौर पे पादरी शफीक साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने बड़े तहम्मुल से, बड़ी मसीह नरम मिजाजी के साथ जो है मुखालिफ वकील के सवालों का भी जवाब दिया, और उनकी जो नॉलेज नहीं थी बिब्लिकल उसका भी सामना किया, लेकिन उन्होंने अदालत को मुतमीन करने की कोशिश की। और मैं समझता हूँ कि बिब्लिकल थॉट को अदालत ने इज़्ज़त दी है, और जिसकी वजह से जो ये वायलेशन हुई है 494 की, उसके ऊपर मुजरिम को जो है 3 साल सज़ा और 20,000 का जुर्माना हुआ है। और इसके साथ साथ मैं बताती चली जाऊँ, जो मैं इनकरेज करना चाहती हूँ तमाम बेटियों को, आप राब्ता करें। कोई अगर लड़का दूसरी शादी, बीवी के होते हुए दूसरी शादी करता है, FIR भी कटवाएंगे, सज़ा भी दिलवाएंगे। जो बस एडवोकेट सलीम माइकल साहब ने कहा कि ये एक मिसाल कायम हो चुकी है, क्योंकि आमतौर पर लोग डर जाते हैं, लड़कियां हिम्मत नहीं करती। इसमें बताती चली जाऊँ, फैमिली कोर्ट ने एस्तर को उसका जो सारे का सारा सामान है जहेज़ का, वो भी उठाने की इजाज़त दी है एस्टर को। आप अपना हक भी लें, और ऐसे घिनौने और बदकिरदार लड़कों को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए जो बाइबल की तालीमात का मजाक उड़ाते हैं। शादी एक सैक्रामेंट है,
और इसका तहफ़्फ़ुज़ करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। मैं एक बार फिर अपने भाई को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी जिन्होंने, क्योंकि इससे पहले एक और वकील साहब थे जो कि सही तरीके से केस नहीं लड़ रहे थे, तो जब सलीम माइकल भाई को दिया गया ये केस तो मैं और बाजी नोमी जब मिले हमने कहा आप भाई हैं, बड़े काम करते हैं, लेकिन इसमें जजमेंट चाहिए, और तारीख़ी जजमेंट उन्होंने ला के दी। हम सब तैयार हैं। आप तैयार हैं इस केस में मजीद काम करने के लिए, ऐसे केसेस में? बिल्कुल जी, हम इसमें बिल्कुल तैयार हैं। जिस तरीके से अगर कोई मर्द दूसरी शादी करता है और अगर कोई औरत भी दूसरी निकाह पे निकाह करती है दूसरा, तो उसके लिए भी यही पनिशमेंट है अगर औरत भी निकाह पे निकाह करेगी। और एक मैं अपनी पूरी कौम को बात बता देना चाहता हूँ कि जो लोग हम अक्सर जो है ना हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं और हमें लोग मिसगाइड करते हैं, अगर कोई क्रिश्चियन आदमी निकाह है और उसके बाद मुस्लिम निकाह भी कर लेता है तब भी ये 494 अपनी जगह बरकरार रहेगी, क्योंकि क्रिश्चियन मैरिज के अंदर जो निकाह है वो सैक्रेमेंट है। सैक्रेमेंट को कोई डिसॉल्व नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, चाहे वो अपना ईमान भी बदल ले, चाहे वो अपना मजहब भी बदल ले, तो भी उसको ये सज़ा मिलेगी। हाँ जी, ये अहम बात आप कुछ कहना चाहती, फिर मैं दोबारा आज पे खुदावंद का शुक्र करते हैं इस एक बड़े काम के लिए जो आज एक तारीख कायम हुई है। हमेशा हमारी बच्चियां खामोशी से बैठी होती थी घरों में, लेकिन एस्तर को जिसको इनकरेजमेंट दी गई और उन्होंने बड़ा एक स्टेप उठाया, कोर्ट में गई, फेस किया, और पास्टर साहब ने उनको बहुत सपोर्ट की है। उसके बाद सलीम भाई जिन्होंने इस पूरे केस को देखा है, तो एक बहुत बड़ी मिसाल कायम हुई है। और ये हमारी बेटियों के लिए और उन बेटों के लिए सिर्फ आदमी ही नहीं, दूसरी शादी के लिए उसके लिए ये सजा नहीं है, औरतों के लिए भी, लड़कियों के लिए भी जो एक शौहर के होते हुए दूसरी शादी करती है, उनके लिए भी वही कानून लागू है जो एक मर्द के लिए है। तो हम शुक्रगुजार हैं पहले अपने खुदा के, फिर अपने भाई सलीम के कि इन्होंने बड़ी ईमानदारी से, और वाकई जो भाई के साथ हमने कमिटमेंट ली थी, ये मेरे मट्टू भाई हैं, मैं भी मट्टू हूँ, तो इसलिए मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि ये खुदा के फजल से एक बहुत बड़ा काम हुआ है। क्रेडिट गोज टू पास्टर शफीक, सलीम भाई गजाला, और हम सबको ये हमारी सारी एक नवीद एंथनी भाई हमारे MPA एक्स MPA है, और ये उनकी काविशों का नतीजा है। तो सबके लिए दुआ गो है। अगर इसी तरीके से हम सब एक पेज पे आकर अपनी कम्युनिटी के लिए काम करें, चर्च की भी जिम्मेदारी है कि हम चर्च में अवेयरनेस प्रोग्राम्स दें, इस तरह की मीटिंग्स होनी चाहिए, सेशन होने चाहिए, ताकि ये तलाक का और दूसरी शादी का जो रेशो है इसको कम होना चाहिए। शुक्रिया। आपने एडवोकेट सलीम माइकल की ज़बानी भी सुन लिया कि जो हमारा लॉ है वो इंटरनेशनल लॉ है, और वही जहाँ पर हमारे क्रिश्चियन चर्च पर, कलीसिया पर लागू होता है। कोई औरत और कोई मर्द पहली बीवी के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता। हम सब तैयार हैं, हमारी टीम तैयार है ऐसे तमाम लोगों की मदद के लिए जिनके शौहर दूसरी शादी करते हैं, उन लड़कियों के, या जो लड़कियां शौहर के होते हुए दूसरी शादी करती हैं, चाहे वो मुसलमान होकर भी करें, लॉ हमारा ही अप्लाई होगा। मैं एक बार फिर एस्तर को सल्यूट पेश करती हूँ जिसने, इस नौजवान बेटी ने जॉब्स को अपनी तरक कर दिया, और सारा दिन वो कोर्टों में घूम रही होती थी, सारा दिन भूखी प्यासी, आज भी सुबह से बैठे हुए। अब ये कोर्ट ने कितने बजे उसको हथकड़ी लगी? 6 बजे। ये 2 बजे जो है हमें कोर्ट में जज साहब ने कॉल किया था, सजाद अली जमाली साहब ने, और हम 2 बजे वहाँ कोर्ट में पहुँच गए थे। पूरे 6 बजे जो है कोर्ट ने अपनी जजमेंट अनाउंस की कोर्ट में, और जो मुजरिम था जिसने ये 494 की वायलेशन की थी, उसे हथकड़ी लगा के पुलिस को बुलवा के और उसको सेंट्रल जेल जेसी कर दिया, और वो अब जेल में है, और उसको 3 साल सज़ा और 20,000 का जुर्माना भी देना होगा। बहुत शुक्रिया। ऐसे तमाम मर्दों को ये सज़ा होनी चाहिए, एंड वी सैल्यूट यू। आपने अपने नाम की भी लाज रखी, और वो जो बाइबल की तालीमात की खिलाफ वर्जी हो रही थी, आप उसके ऊपर खड़ी हुई हैं। खुदा आपको बरकत दे, और सारी बेटियों के लिए आप एक मिसाल बनी है, और ऐसे तमाम मर्दों के लिए या ऐसी तमाम औरतों के लिए जो शादी पे शादी करते हैं, क्योंकि बाइबल की तालीम के ये खिलाफ है। थैंक यू। वी आर रेडी टू सर्व यू, वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट।